हेलो गाइस, वेलकम टू रोबोटिश। आज हम एक डाइस बनाने जा रहे हैं जिसको आप अपनी गेम्स खेलने के लिए यूज कर सकते हैं। आप उससे अपनी फैमिली या अपने फ्रेंड्स के साथ लूडो खेल सकते हैं या कोई भी और गेम खेल सकते हैं जिसमें डाइस का यूज होता हो। तो हम ये आर्डुइनो यूनो की मदद से बनाएंगे एंड इसमें थोड़े और कंपोनेंट्स भी यूज होंगे जैसे कि एलईडीज एंड और छोटे छोटे कंपोनेंट्स। So let's get started. अब हम देखते हैं हमको अपने प्रोजेक्ट के लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए। सबसे पहले हमको एक आर्डुइनो यूनो बोर्ड चाहिए, एक ब्रेड बोर्ड चाहिए, एक पुश बटन स्विच चाहिए, कुछ कनेक्टिंग वायर्स चाहिए, 7 LEDs चाहिए, एक 10 किलो ओम का रजिस्टर चाहिए और 7 220 ओम के रजिस्टर्स चाहिए। तो अपने प्रोसीजर पे आने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आप हमारी वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट की ई-बुक, स्कीमेटिक, कोड एंड आर्टिकल के लिए, एंड उस पर आपको बाकी भी सारे प्रोजेक्ट्स के आर्टिकल्स मिल जाएंगे एंड आप वहाँ से उसकी ई बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री में। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो अब हम अपना ब्रेडबोर्ड लेते हैं एंड उस पर अपनी एलईडीज को कनेक्ट करते हैं तो हमने अपनी एलईडीज कनेक्ट कर दिया ब्रेडबोर्ड में। अब हम उसकी वायर्स कनेक्ट करते हैं एंड उसके रजिस्टर्स कनेक्ट करते हैं। तो हमने रजिस्टर की मदद से एलईडी के नेगेटिव टर्मिनल को ग्राउंड रेल पे ब्रेडबोर्ड की कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम अपने 220 ओम के रजिस्टर्स कनेक्ट कर रहे हैं। तो हमने अपने रजिस्टर्स कनेक्ट कर दिए अपनी एलईडी के साथ। अब हम अपना पुश बटन स्विच भी कनेक्ट कर देते हैं। इस पुश बटन स्विच के भी नेगेटिव टर्मिनल को हमने एक 10 किलो ओम के रजिस्टर के थ्रू नेगेटिव रेल से कनेक्ट कर देना है अपने ब्रेडबोर्ड की। वो आप पुश बटन स्विच के किसी भी साइड से कर सकते हैं। एंड जो हमारे पुश बटन की दूसरी साइड है उसको हमने पॉजिटिव रेल के साथ कनेक्ट कर देना आर्डुइनो की, या 5 वोल्ट रेल के साथ कनेक्ट कर देना है। जो हमारा ब्रेडबोर्ड है उसकी 5 वोल्ट रेल के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया इसे। उसके बाद हमको अपने आर्डुइनो की दोनों नेगेटिव रेल्स को आपस में कनेक्ट करना है। एंड जैसे यहाँ पर हमने 2 नेगेटिव रेल्स को आपस में कनेक्ट किया है, ऐसे ही हमको दूसरी साइड भी करना है। तो ठीक है, हमने वो कनेक्शन भी बना दिया। अब हम अपने आर्डुइनो को लेकर आते हैं एंड अपने आर्डुइनो के साथ इनके कनेक्शन कर देते हैं। तो अपने स्कीमेटिक के अकॉर्डिंग मैं इन एलईडीज को कनेक्ट कर रहा हूँ। मैंने इस एलईडी को पिन नंबर 2 से कनेक्ट कर दिया है। अब हम अपने पुश बटन स्विच को पिन नंबर 11 से कनेक्ट कर देते हैं। अब हम अपनी ग्राउंड रेल को कनेक्ट कर देते हैं ग्राउंड पिन से। और हम अपनी 5 वोल्ट रेल को या पावर रेल को कनेक्ट कर देते हैं 5 वोल्ट वाले पिन से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो कनेक्शंस का पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसमें एक बार कोड अपलोड कर लेते हैं। अब हम इस प्रोजेक्ट में जो हमने कोड यूज़ किया है उसको एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने कुछ इंटीजर्स डिफाइन किए हैं जिसका नाम मैंने LED 1 2 3 LED 7 तक दिया है। ये हमारी LEDs है जो हमने यूज़ करी हैं एंड ये पिन नंबर 2 से लेकर के
पिन नंबर 8 तक कनेक्टेड है एंड हमारा जो बटन है वो पिन नंबर 11 से कनेक्टेड है, तो हमने यहाँ पे उसको 11 डिफाइन कर दिया है। एंड जो हमारी इनिशियल बटन की स्टेट है उसका इंटीजर हमने डिफाइन किया एंड उसकी वैल्यू 0 है। तो अपने हम सेटअप फंक्शन में आते हैं। यहाँ पर हमने पिन मोड्स डिफाइन किए हैं। जो हमारी LEDs है वो आउटपुट है एंड जो हमारा बटन है वो एक इनपुट है एंड हमने सीरियल मॉनिटर को भी ऑन कर दिया है यहाँ से। अब हम अपने लूप फंक्शन में आने से पहले कुछ और फंक्शंस डिफाइन कर रहे हैं। तो जो सबसे पहला फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं वो है रोल 1, यानी कि जब हमारे डाइस में 1 वैल्यू आएगी तो LED 7 यानी कि जो मिडिल वाली LED है सिर्फ वो ग्लो करेगी एंड बाकी सब लो होगी। ऐसे ही जब 2 वैल्यू आएगी तो हमारी 2 LEDs लाइट अप करेगी, 3 में हमारी 3 LEDs लाइट अप करेंगी एंड 4 में हमारी 4 LEDs लाइट अप करेंगी एंड बाकी सारी लो होगी। ऐसे ही 5 और 6 में भी, जैसे 5 में हमारी 5 LEDs लाइट अप कर रही है एंड 6 में हमारी 6 LEDs लाइट अप कर रही है। उसके बाद हमने एक नो रोल फंक्शन भी दिया है जिसमें हमारी कोई LED लाइट अप नहीं करेगी एंड एक प्ले फंक्शन दिया है जिसमें जब हम अपने पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारी एक बार सारी लाइट्स ब्लिंक करेंगी एक सीक्वेंस में। उसके बाद हमारा जो डिजायर्ड नंबर है या जो भी हमारी आउटपुट आएगी वो आ जाएगी। तो इसको हमने ऐसे किया है, पहले एक LED जलेगी, उसके बाद एक डिले होगा एंड फिर नो रोल यानी कि सारी LEDs ऑफ हो जाएंगी। ऐसे ऐसे करके ये रोल 2, रोल 3 हमारे सारे फंक्शंस को एक बार ये एग्जीक्यूट करेगा। तो उसके बाद हम लूप फंक्शन में आ जाते हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले बटन स्टेट को रीड किया है डिजिटल रीड फंक्शन के थ्रू एंड बटन स्टेट के नाम से जो वेरिएबल है उसमें स्टोर कर लिया। हमने एक इफ एल्स लूप लगाया है, तो अगर हमारा बटन की स्टेट हाई होती है या 1 होती है, हमारा बटन प्रेस्ड है, तो उस टाइम क्या होता है, तो वहाँ पर एक इंटीजर बन जाता है रोल के नाम से जिसमें एक रैंडम वैल्यू आती है 1 से 7 के बीच में। ये हमने 1 से 7 इसलिए लिया है क्योंकि अगर हम 1 से 6 लेते हैं तो 6 नहीं आ सकता क्योंकि वो 5.9999 तक ही वैल्यू लेता है। तो इसलिए हम 7 तक लेंगे और इसमें 7 वैल्यू कभी भी नहीं आएगी। और हम अपने सीरियल मॉनिटर में भी जो रोल में वैल्यू आती है वो प्रिंट कराएंगे एंड यहाँ पर नो रोल फंक्शन एक बार हम एग्जीक्यूट करेंगे। और अब हम इसके बाद अपने कंडीशंस पे आ जाते हैं। अगर रोल में वैल्यू 1 है तो एक बार पहले प्ले फंक्शन एग्जीक्यूट होगा एंड उसके बाद नो रोल फंक्शन एंड जो भी हमारी वैल्यू आई है वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। जैसे रोल की वैल्यू 1 है यहाँ पर, तो हमारा रोल 1 वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। ऐसे ही अगर रोल की वैल्यू 2 आती है या हमारा रैंडम वैल्यू जो नंबर है वो 2 आता है, तो यहाँ पर पहले ही प्ले और नो रोल फंक्शन वैसे ही एग्जीक्यूट होंगे एंड उसके बाद हमारा रोल 2 जो जिसमें सिर्फ 2 LEDs लाइट अप होनी है वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो सिमिलरली हमने 4, 5 और 6 के लिए भी कर लिया है जिसमें प्ले और नो रोल फंक्शन पहले एग्जीक्यूट होंगे एंड फिर जो डिजायर्ड नंबर है वो वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। और हमने यहाँ पर एल्स में कोई भी वैल्यू नहीं दी है क्योंकि अगर हम एल्स में यहाँ पर कोई वैल्यू देते हैं या नो रोल या कुछ भी देते हैं, हमारी जो आउटपुट आएगी डाइस में वो कुछ ही सेकंड्स के लिए रहेगी जो हमने डिले दिया एंड उसके बाद वो गायब हो जाएगी। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आप यहाँ पर प्ले करें या कुछ और करें तो आप वो यहाँ पर फंक्शन एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, बट मैंने उसे ऐसे ही रहने दिया है कि हमारी वैल्यू वो जब तक हम फिर से बटन प्रेस ना करें वो वैसी की वैसी रहे। तो ये हमने कोड समझ लिया। आई होप कि आपको ये कोड समझ आ गया होगा। ये एक सिंपल सा कोड था जो हमने अब तक अपने आर्डुइनो के लेसन्स में किया है, ये उसी से रिलेटेड था बिल्कुल। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये अभी भी समझ नहीं आया तो आप हमारी आर्डुइनो मास्टर क्लास वाली सीरीज देख सकते हैं एंड वहां से आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। तो हमारे आर्डुइनो में अब कोड अपलोड हो गया है। अब हम इसको पावर सोर्स से कनेक्ट करके देखते हैं एंड फिर इसे ऑपरेट करके देखेंगे। तो ये हमारा पावर सोर्स है, मैंने इसे इससे कनेक्ट कर दिया है एंड अब हम बटन को प्रेस करके देखते हैं। तो हमारा ये डाइस अब बहुत अच्छे से काम कर रहा है। आप इससे किसी भी गेम में यूज़ कर सकते हैं एंड आप इसे कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं।